क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। हमारे पास थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है 12। अच्छा, थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। तो ये आएगा ए प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, डी इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। आगे पढ़ते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज 106। अच्छा, यहाँ पर टर्म कितनी है? 50 टर्म है, तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगी वो 50th टर्म होगी। एंड जो 50th टर्म है वो हमारे पास कितनी है? 106। अच्छा, 50th टर्म का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। यह आएगा हमारे पास 50 माइनस 1 49D इज इक्वल टू 106। सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास देखो ना तो ए है ना ही डी है, तो ए और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी इसको हम सेकेंड इक्वेशन के नीचे लिखते हैं और क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब नीचे वाली वैल्यूज हैं उन सबके साइन चेंज कर दिए। तो यहाँ पर हम ए से ए कैंसिल कर देते हैं, तो 49 माइनस 2 ये हमारे पास आता है 47। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 94। तो d इज इक्वल टू 94 अपॉन, ये देखो 47 d के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये किधर आएगा? डिवाइड में। तो ये अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये कितने पर जाता है? 2 पर। अब हम क्या करते हैं, जो ये d की वैल्यू आई है, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d, और d की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं? 2। तो ये हो गई a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो इसको हम लिख देते हैं 12 के बराबर। तो ये आएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 प्लस 4 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो 12 माइनस 4 8 होता है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? 29th टर्म। तो देयर फोर 29th टर्म क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस 29 माइनस 1 होता है 28, और डी की जगह हम लिख सकते हैं 2। तो ये आ जाएगा 8, 28 2 ज़ा 56, और ये सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 64। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास लिखा हुआ है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। तो हमारे पास यहां पर थर्ड टर्म तो लिखी हुई है 4। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है। a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। यह आएगा a प्लस 3 माइनस 1 होता है 2, d इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और हमारे पास 9th टर्म गिवन है -8, एंड जो 9th टर्म है ये हमारे पास है -8। तो 9th टर्म का क्या फॉर्मूला बनता है? ये बनेगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8। यह आएगा a प्लस 9 माइनस 1 होता है 8, d इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? a और d की वैल्यू निकालने के लिए जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन के नीचे लिखते हैं और क्या कर देते हैं? हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब सबके साइन चेंज कर दिए नीचे। तो a और माइनस a दोनों कैंसिल हो गए। 8d माइनस 2d ये हमारे पास आएगा 6d इज इक्वल टू -8 एंड -4, ये हो जाएगा -12। तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी -12 अपॉन 6। सॉल्व करते हैं तो ये आता है -2। तो अब हमें क्या करना है? पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख रही है हमारे पास a प्लस 2d, d की जगह कितना लिखेंगे? -2 इज इक्वल टू 4।
ये आएगा 2 2 ज़ा 4, -4 इज इक्वल टू 4। अब ये -4 है, दूसरी साइड अगर जाता है तो ये हो जाएगा हमारे पास +4, और 4 + 4 हो गया 8। इतना आने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब क्या कहते हैं, विच टर्म इज 0। जब भी ये कहें कि विच टर्म, तो विच टर्म मतलब ये पूछ रहे हैं कौन सी टर्म, तो कौन सी टर्म हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, an के बराबर मान लेते हैं। अगर हम इसे an के बराबर मानते हैं तो ये पूछ रहे हैं विच टर्म इज 0, तो हम मान लेते हैं जो an nth टर्म है ये 0 के बराबर है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हम सबको पता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। यहां हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, जो +8 है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो -2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये टर्म मल्टीप्लाई में है तो -2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो हमारे पास -1 है, दूसरी साइड लेकर जाते हैं आएगा +1, और ये हो गया आंसर 5। तो हम ये कह सकते हैं फिफ्थ टर्म इज 0। इन्होंने पूछा था कौन सी टर्म 0 है, तो हमने बता दिया फिफ्थ टर्म इज 0। क्वेश्चन नंबर 10th में हमारे पास लिखा हुआ है द 17th टर्म, तो हमने क्या लिखा, 17th टर्म लिखा, ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब ये ज्यादा है, इट्स 10th टर्म मतलब एक तरफ तो 10th टर्म है और एक तरफ है 17th टर्म। तो यहां लिखा हुआ है जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से ज्यादा है, बराबर नहीं है ये दोनों, ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। कितनी कम है, ये कम है 7। तो हम क्या करते हैं, अगर ये कम है तो अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं 7 तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोबारा सुनो कि जो ये 17th टर्म है ये बड़ी है और 10th टर्म छोटी है। कितने से छोटी है, इधर लिखा हुआ है 7 से, तो ये छोटी टर्म थी, अगर हम छोटी टर्म में 7 ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो 17th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 17-1 इंटू डी इज इक्वल टू 10th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 10-1 इंटू डी इज प्लस 7। अच्छा, ये आएगा a प्लस 17-1 हो गया 16d, a प्लस 10-1 हो गया 9d प्लस 7। क्या करते हैं हम, जितनी भी a और d की टर्म्स हैं इनको हम एक साइड ले आते हैं, प्लस का a इधर आएगा, माइनस का a, प्लस का 9d है इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 9d इज इक्वल टू 7। तो a से a कैंसिल हुआ, 16d माइनस 9d, ये हमारे पास आ गया 7d इज इक्वल टू 7। 7 और d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो 7 है ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और ये कैंसिल हो जाएगा 1। यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एपी गिवन है, इसमें से हम अपने लिए a निकाल लेते हैं और d। तो a तो हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म जो कि 3 के बराबर है, इसके बाद है d मतलब कॉमन डिफरेंस, ये किस तरह से निकलता है, a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकेंड टर्म, इसमें से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म, तो 15 माइनस 3 हमारे पास आ गया 12। अब क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म। जब भी ये क्वेश्चन कहता है विच टर्म तो इसका मतलब ये पूछते हैं कौन सी टर्म, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, an। तो यहां लिख रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो ये कहते हैं कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो हम मान लेते हैं जो an है ये हमारे पास ज्यादा है, मतलब ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। ये कितनी बड़ी है, ये 132 ज्यादा है, तो ये कम है, तो इसमें हम प्लस कर देते हैं ताकि क्या हो सके, दोनों इक्वल हो सके। तो यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं, an का क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, इसका क्या होता है, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, और साथ में कितना है 132।
अच्छा, इधर भी प्लस ए है, इधर भी प्लस ए है, दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या आता है हमारे पास n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 इज इक्वल टू 54 माइनस 1, ये हो जाएगा 53। डी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 प्लस 132। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3, यह गया 636 प्लस 132, ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 768। तो ये जो 12 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 768 डिवाइडेड बाय 12, और 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितने पे जाएगा 12 6 72, और ये हो जाएगा 4 पर। तो -1 है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा +1, तो ये आंसर आ गया 64। तो जो ये हमसे पूछ रहे थे कौन सी टर्म है, तो वो आंसर आएगा 65th टर्म। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 AP हैं, यहां पर हम मान लेते हैं फर्स्ट AP और दूसरी साइड मान लेते हैं हम सेकंड AP। ये कह रखा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो पहली AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो मान लिया D, दूसरी AP का भी जो कॉमन डिफरेंस है वो मान लिया D। अच्छा, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं कहा, तो जो फर्स्ट टर्म होगी दोनों की, एक की तो मान लेते हैं A, और जो दूसरी है हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी ये हम मान लेते हैं A1। तो अब क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब जो डिफरेंस है किसमें, बिटवीन 100th टर्म्स। तो पहली एपी की 100 टर्म मान लेते हैं ये, और जो दूसरी एपी है इसकी 100 टर्म मान लेते हैं ये वाली। तो पहली एपी की जो 100 टर्म होगी उसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस, अच्छा सेकेंड एपी ये है, इसमें 100 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है a प्लस a की जगह a1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डिफरेंस तो वही है d। इसे सॉल्व करते हैं, आएगा a 100 माइनस 1 हो जाएगा 99d माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, 100 माइनस 1 होता है 99d, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा -99d, कैंसिल हो गया ये। तो हमारे पास आया a माइनस a1, जो कि हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, ये लिख रखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो जो ये डिफरेंस है ये किसके बराबर दे रखा था, हमारे पास 100 के बराबर है। तो अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे 1000 टर्म्स के बीच में, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। तो पहली एपी की तो 1000 टर्म ये मान लेते हैं, और जो दूसरी एपी है इसकी 1000 टर्म ये मान लेते हैं डैश वाली। फॉर्मूला वही लगना है, फॉर्मूला लगेगा a प्लस 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 होता है 999 इंटू डी। ये तो हमारे पास फर्स्ट एपी की 1000 टर्म आ गई, माइनस सेकेंड एपी की जो 1000 टर्म होगी वो ये आ जाएगी। अच्छा, यहां पर a प्लस 99d माइनस, इधर आ जाएगा a1, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा a माइनस a1, जो कि हमारे पास कितना दिया हुआ है 100। तो यही हमसे पूछा था कि जो डिफरेंस है बिटवीन 100 टर्म वो कितना होगा 1000 टर्म, तो 1000 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना आ रहा है, हमारे पास 100 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर हमसे पूछा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं ऐसे कितने हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 डिजिट नंबर्स होते कौन से हैं। 3 डिजिट नंबर्स आर, तो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर है 100, इसके बाद है 101, 102, और जो सबसे लास्ट का है वो है 999।
तो अगर हम देखें कि जो ये 100 है, क्या ये 100 7 से डिवाइड हो जाता है? 7 से डिवाइड करना है हमें, तो 7 से डिवाइड कर कर देखते हैं। तो ये हमारे पास 2 बच जाता है। तो इसी तरह से जो ये 999 है, इसको भी डिवाइड कर कर देखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 7 4 28 और ये 7 2 14। तो यहाँ पर 5 रिमाइंडर बच रहा है और इधर बच रहा है 2। अच्छा, अब देखो हमें 100 से बड़ी वैल्यूज चाहिए, क्योंकि 100 से छोटी वैल्यूज होते 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, और हमें कितने डिजिट का चाहिए? 3 डिजिट का। तो हमें क्या करना है? हमें 2 से ऊपर ही जाना है। तो अगर मैं इसमें 5 प्लस कर दूं, 5 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7, और 7 होते ही ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से। इसका मतलब हमें क्या करना है? 100 में 5 ऐड करना है ताकि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो हमें नंबर जो लेने डिविजिबल बाय 7 वाले लेने, तो सबसे पहला होगा 105, और सबसे लास्ट में देखो अगर मैं इसमें 2 प्लस करता हूं तो ये 7 से तो डिवाइड हो जाएगा। 2 प्लस करने पर 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये इसमें अगर हम 2 प्लस करते हैं तो ये क्या होगा? 3 डिजिट से बढ़कर ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें प्लस नहीं करते, इसमें ऐसी वैल्यू माइनस करते हैं ताकि ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? -5 करेंगे तो इससे छोटा आएगा और 3 डिजिट का ही नंबर रहेगा। तो हम क्या करते हैं? इसमें से 5 माइनस कर देते हैं। तो 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 994। दोबारा सुनो, यहां पर 2 रिमाइंडर बच रहा था, तो हम इससे बड़ी वैल्यू ले सकते थे, इससे छोटी नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर इससे छोटी लेते हैं तो वो क्या होगा? 2 डिजिट का नंबर। तो हमने देखा 2 में कितना प्लस करें कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा 2 में 5 प्लस किया तो ये हो गया 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया? 5 प्लस कर दिया। अगर हम इसमें भी प्लस करते तो इसमें 2 प्लस करना पड़ता, लेकिन 2 प्लस करने पर ये 4 डिजिट का नंबर हो जाता। तो इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पर माइनस किया ताकि ये 3 डिजिट का नंबर रहे। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हो गई कितनी? 105। अच्छा, क्योंकि 7 से डिवाइड वाली चाहिए तो इसमें 7 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1112। तो देखो अब ए हमारे पास आ गया 105। डी निकालने का तरीका वही, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 112 और A1 हमारे पास 105। सॉल्व करते हैं तो आता है 7। तो ये पूछ रहे कितनी टर्म्स है, तो जो भी इसका नंबर होगा उतनी टर्म हमारे पास होंगी। तो इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं? ये जो लास्ट टर्म है इसे हम क्या मान लेते हैं? an हो गया 994। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। इधर हम a की वैल्यू पुट करते हैं 105 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हम लिख देते हैं 7 इज इक्वल टू 994। प्लस की वैल्यू है दूसरी साइड जाएगी, हो जाएगी माइनस 994 माइनस 105। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 8 और 8 ये हमारे पास आता है। तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 889। अच्छा, ये मल्टीप्लाई वाला 7 डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 18 बचता है, 7 2 जा 14 और ये जाएगा 7 7 जा 19, 49। तो हमारे पास आंसर आ गया है 128। तो यहां पर कितनी टर्म्स होंगी ऐसी? 128।